हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र जोशी राजकोट से। आज शनिवार की शाम को हमारे साथ में जुड़े हुए सैटरडे स्कूल सेशन में जुड़े हुए हर एक निवेशक का हार्दिक अभिवादन करता हूं। और आपने जो अपना कीमती समय आज की शाम का ये सेशन के लिए जो दिया है उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आज का ये सैटरडे सेशन आपको कुछ ऐसी जानकारी देगा जो एक सफल निर्देशक बनने के आपके प्रयास में उसको डेफिनेटली मदद रूप होगा। आज के सेशन में हमारे साथ है हमारे मिस्टर भावेश जोशी, जो कि सीनियर डीजीएम है, सौराष्ट्र रीजन संभालते हैं गुजरात में। भावेश भाई हमारे साथ एनजे में लास्ट 15 साल से जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने करीबन 300 जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन सैटरडे स्कूल सेशन और फिजिकल मीट्स आज तक में क्लाइंट्स को एड्रेस किए हैं। उनकी खूबी ये है कि वो बहुत ही सरल भाषा में हमें जो भी मुश्किल चीजें लगती है उन सारी चीजों को हम आसानी से समझ पाए, इस तरह से एग्जाम्पल्स, डेटा, स्टोरी के साथ में हमें समझा सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावेश भाई से कि आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू भावेश भाई। नमस्कार जितेन भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भावेश जोशी आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। एनजे परिवार की ओर से पूरे इंडिया से हमारे साथ आज लोग जुड़े हुए हैं। सो एनजे परिवार और एनजे पार्टनर्स के ओर से आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, लेट मी विश ऑल ऑफ यू हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व की खूब खूब शुभेच्छाएं आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एकदम सीधा सरल है और स्ट्रेट टॉपिक दिया हुआ है, कितना एसआईपी सही है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी एसआईपी सही है ये चीज़ ऑलरेडी जाना हुआ है। म्यूचुअल फंड सही है, इसके कैंपेन चालू है 2017-18 से। सो म्यूचुअल फंड इज नो मोर न्यू प्रोडक्ट, और एसआईपी जो है वो अभी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो टू मी म्यूचुअल फंड और एसआईपी कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ रही हो। सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ गिवन टू मी, कितना एसआईपी सही है। लेकिन कितना एसआईपी सही है ये जानने से पहले हमें एसआईपी के बारे में फिर भी जानना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भी काफ़ी सारे लोग एसआईपी शुरू करने के बावजूद काफ़ी सारी डिटेलिंग नहीं जानते होंगे, राइट। सो आई वुड लाइक टू रीइटरेट ऑन दिस टॉपिक। सो हम लोग पहले बात करेंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे किया जाता है और एसआईपी के फ़ायदे क्या है। सो जसविंदर जी, मेरा स्लाइड दिख रहा है क्या? बिकॉज या थैंक यू। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, कितना एसआईपी सही है, वी विल नो अबाउट द एसआईपी फर्स्ट। सो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट इज समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ब्रीफ ऑफ व्हाट इज एसआईपी। सो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, एसआईपी के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी एंड हाउ एसआईपी वर्क्स, एसआईपी कैसे काम करता है। एक केस स्टडी लेंगे हम जर्नी के बारे में, कि अगर पिछले 12-15 सालों में किसी ने कोई एसआईपी किया होता तो उसका जर्नी कैसा रहा था, या आज की तारीख में अगर 2023 में आप एसआईपी शुरू करते हो तो आपका एसआईपी का जर्नी कैसा रह सकता है, राइट। विल लुक एट सम डेटा ऑफ द कंट्री, कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कितना एसआईपी चल रहा है और कितने लोग एसआईपी में जुड़े हुए हैं, राइट। फिर एसआईपी का परफॉर्मेंस, और तब जाएंगे हम जो मेरा तजुर्बा है 15 साल का, जो मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि इन लास्ट 15 years ऑफ माई एक्सपीरियंस विद एसआईपी म्यूचुअल फंड इन दिस इंडस्ट्री, और विद एनजीओ और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ जो मैंने बात करी है, राइट। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ वो मैं बात करूंगा, और देन विल टॉक अबाउट कितना एसआईपी सही है, राइट। एंड देन डेफिनेटली विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। सो एसआईपी क्या है? जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जाके रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, वैसे ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है, राइट। सो काफ़ी लोगों को शायद काफ़ी टाइम के बाद, या काफ़ी टाइम के बाद अभी हम लोग भी ये क्वेश्चंस काफ़ी फेस करते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश करूं या एसआईपी में निवेश करूं, राइट। सो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है, वो है एसआईपी, राइट। एसआईपी इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड स्कीम,
बट आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर हर महीने महीने भी कर सकते हो. सो नॉर्मली मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक तारीख पे हर महीने जब आप म्यूचुअल फंड के किसी भी प्लान में फंड में निवेश करते हो तो उसको हम SIP बोलते हैं, राइट. सो इट्स नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, राइट, बट ऑन अ मंथली बेसिस, राइट. हाँ, एडवांटेजेस क्या होते हैं SIP के? सो ये इसके बारे में हम काफ़ी सारे डिजिटॉक कर चुके हैं, शायद आप लोगों ने कि हमारे NJ पार्टनर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने समझा होगा, राइट, या कहीं ना कहीं आपने भी वीडियोस देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे. बट आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ SIP कि SIP क्या करता है. SIP इज व्हाट SIP डज. जैसे मनी के बारे में किसी ने अच्छा लिखा है कि मनी इज व्हाट मनी डज, राइट. सो SIP जो है वो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का हैबिट डेवलप करता है, राइट. जैसे मैं बात करूं आज की तारीख में, धीरे धीरे एज अ नेशन भारत हमेशा से ही निवेशकों का देश माना गया है. लोग बचत करना, सेविंग्स करना अच्छे से जानते हैं, राइट. सदियों से लोग बचत करते आए हैं, ऐसे सेविंग्स करते आए हैं. सो आज की तारीख में हर निवेशक को अगर कुछ ना कुछ सेविंग्स की हैबिट अच्छी डेवलप करनी है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज दैट SIP प्रोवाइड्स कि हर महीने आपका एक निवेश होता है तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन सेविंग्स का हैबिट डेवलप होता है, राइट. द सेकेंड एडवांटेज इज कि हमें, आपको पता है कि जब हम SIP में निवेश करते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब हम SIP में निवेश करेंगे तो हम इक्विटी में निवेश करेंगे. सो इक्विटी में मतलब शेयर बाजार में निवेश करेंगे, स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, और स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता है. तो काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कब निवेश करूं, मार्केट महंगा है, सस्ता है. सो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप SIP करते हो तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन हर महीने निवेश करते हो, तो कभी आपका पैसा ऊपर के मार्केट में निवेश होगा, कभी नीचे के मार्केट में निवेश होगा, बट एवरी प्राइस यू विल कीप इन्वेस्टिंग, राइट. तीसरा जो एडवांटेज है रिलेटिंग टू पॉइंट नंबर 2 विच इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग म्यूचुअल फंड्स है वो कम हो जाता है, वो एवरेज हो जाता है. वी विल अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट. और इट हेल्प्स अचीव फाइनेंशियल नीड्स विद ईज. आपके कोई भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो, कोई भी फाइनेंशियल ड्रीम्स, एस्पिरेशंस हो, वो उसको पूरा करने की आसानी से कैपेबिलिटीज रखता है अब अगर आप SIP इन्वेस्टर अच्छे से बनते हो और SIP को अच्छे से निभाते हो, राइट. सो ये कुछ एडवांटेजेस है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस है SIP के, लेकिन मैं सभी के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा. जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा आप लोगों को वैसे ही जानकारी मिलती जाएगी. हाँ, SIP वर्क्स, SIP काम कैसे करता है, जो मैंने आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोला, राइट. सो व्हाट इज दैट? सो जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, आप यूनिट्स परचेस करते हो. आप हर महीने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके सामने यूनिट्स मिलते जाएंगे. आप यूनिट्स इकट्ठा करोगे अलग अलग प्राइस के ऊपर, राइट. सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक छोटा सा हमने एग्जांपल दिखाया है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि अपना कॉस्ट जो है पर यूनिट नीचे कैसे आता है. सो फॉर एग्जांपल मंथ 1 पे किसी ने 10 रुपए का NAV पे, जो म्यूचुअल फंड का दाम होता है यूनिट्स का, उसको बोलते हैं NAV, राइट. सो 10 रुपए के NAV के ऊपर किसी ने समझो 1000 रुपए का निवेश करना हर महीने सही समझा है और उसने शुरुआत की है. तो पहले महीने अगर 10 रुपए का प्राइस है, 1000 रुपए आप निवेश करते हो, आपको 100 यूनिट्स मिल जाती है. दूसरे महीने ज़्यादातर लोगों के साथ ये हुआ भी है कि जब आप निवेश करना शुरू करते हो मार्केट नीचे जाती है, राइट. और अगर मार्केट नीचे जाएगी, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी तो उसकी NAV भी नीचे जाएगी. सो समझो अगर दूसरे महीने पे उसका दाम नीचे जाके उसका NAV जो है वो 8 रुपए हो गया है, राइट. सो होगा कि आपका निवेश तो 1000 रुपए का 1000 रुपए ही रहेगा जो आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा वो, राइट. लेकिन अब अभी जो आपको यूनिट्स दिख रहे हैं वो है 125, क्योंकि अब आप 8 रुपए के प्राइस पे 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 125 रुपए मिल जाएंगे, 125 यूनिट्स मिल जाएंगे. तो यहीं पर अपना फायदा है, राइट. जबकि आगे के महीने में आपने 10 रुपए के प्राइस पे खरीदा, 100 यूनिट्स मिले. दूसरे महीने पे आपने 8 रुपए पे खरीदा तो 125 यूनिट मिले. आपका कॉस्ट तो सेम ही 1000 रुपए. तीसरे महीने में मार्केट वापस थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 9 रुपए का प्राइस हुआ तो आपको 111 यूनिट मिल गए. चौथे महीने पे आपको वही मार्केट जो है वो थोड़ा सा बाउंस बैक करके 11 रुपए बना है, 11 रुपए का NAV बना है,
तो सेम 1000 रुपये आपने फिर से निवेश किया चौथे महीने पे, तो आपको 90 यूनिट मिले। तो जब भी एनएवी ऊपर रहा तो आपको कम यूनिट्स मिले, जब भी एनएवी नीचे रहा तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल गए। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने 1 2 3 4 मंथ्स के अंदर। ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स पे समझोगे तो अभी आपने 4000 रुपये का निवेश किया, आपको यूनिट्स कितने मिले? आपको यूनिट्स मिले 427। अगर आप 100 125 111 और 90 रुपए का हिसाब जोड़ोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे 427, राइट। और 427 यूनिट्स जो आपके इकट्ठे हुए वो कोई एक प्राइस पे नहीं हुए। आज का प्राइस है 11 रुपीज, लेकिन आपने क्योंकि 8 रुपए पे भी यूनिट खरीदा था, 10 रुपए पे भी खरीदा था, 9 रुपए पे भी खरीदा था, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट आ गया पर यूनिट वो है 9.36 रुपीज, राइट। सो जब भी आपका यूनिट्स एवरेज से थोड़ा सा भी ज्यादा एनएवी हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट, राइट। वहीं पर नॉट टू डिस्करेज अ वन टाइम इन्वेस्टर, बट वन टाइम इन्वेस्टर ने अगर 10 रुपए के दाम पे अगर 1000 रुपए 4000 रुपए एक साथ निवेश कर दिए थे तो उसको 400 यूनिट मिल गया है, राइट। और जब उसका 11 रुपए का एनएवी आया तो उसके पास यूनिट्स तो 400 थे, तो 400 के एनएवी पे 11 यूनिट, तो उसके टोटल वैल्यू हो जाता है 400। एवरेज कॉस्ट तो उसका वही रहा 10 रुपए का 10 रुपया, और उसको 4400 रुपीज का उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगा, जो यहाँ पर बनता है 427 यूनिट्स इंटू 11 रुपीज ऑफ एनएवी, विच विल मेक 4697 रुपीज, राइट। सो देखने जाएंगे तो एसआईपी इन्वेस्टर जो है वो उतार चढ़ाव के बाद ज्यादा अर्न कर सकता है, बिकॉज द यूनिट कॉस्ट इज इवन आउट, राइट। उसको एवरेज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कि एसआईपी का फायदा। एसआईपी देखने जाए तो ये 8वां अजूबा है दुनिया का, राइट। कैसे काम करता है? सिंपल है, जब भी मार्केट्स बढ़ते हैं तो आपके कम यूनिट्स परचेज होंगे उसी इन्वेस्टमेंट के सामने, मार्केट वापस नीचे जाएगा, आपके यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे। दोनों सिचुएशन आप छोड़ दोगे, लंबे टाइम पे मार्केट आगे बढ़ेगा, आपकी यूनिट की कॉस्ट जो है वो एवरेज हो गई है, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो इन ऑल द सिचुएशन इधर मार्केट इज फॉलिंग, इधर मार्केट राइजिंग। जब मार्केट बढ़ता है तो आपने जो यूनिट परचेज किए उसका प्राइस बढ़ता है, उसमें आपको गेन हो रहा है। जब मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो आपके यूनिट ज्यादा परचेज हो रहे हैं। तो इन बोथ द सिचुएशंस इन्वेस्टर गेट्स बेस्ट आउट ऑफ एसआईपी, राइट। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एसआईपी। अभी देखते हैं कि किसी ने अगर 10 साल 12 साल पहले किसी ने अगर एसआईपी क्या होता तो उसका जर्नी कैसा रहा होगा, राइट। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ड्यू टू कंप्लायंस इशू आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द फंड नेम, राइट। लेकिन ये एक फंड है जो 2010 में शुरू हुआ है। हम लोगों को सबको मालूम है कि मार्केट लॉन्ग रन में बढ़ता है, बट वो लिनियर तरीके से नहीं बढ़ता है, वो उतार चढ़ाव के बाद आगे जाता है, राइट। तो वैसे ही एक एसआईपी का भी वही सिचुएशन रहता है कि एसआईपी जो निवेश करते हैं हम लोग, वो हर महीने हमें रिटर्न्स नहीं देता है, हर साल रिटर्न्स नहीं देता है, लंबे टाइम पे एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। वी विल अंडरस्टैंड इट बाय अ रियल एसआईपी स्टोरी। सो एक फंड है, ये एक्चुअल फंड है, मैंने यहाँ पर नाम XYZ कर दिया है, राइट। सो विच वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2010, राइट। सो करीबन 12 साल के पहले ये फंड लॉन्च हुआ था। जब भी फंड लॉन्च होता है तो 10 रुपए के दाम से ही लॉन्च होता है, राइट। जब आप एसआईपी करते हो तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट महीने से बैंक में से डेबिट होता है, राइट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर अक्टूबर 2010 में डेबिट हुआ होगा, राइट। इस फंड का करंट जो एनएवी है as on 15th February 2023, which is 91.88, close to 92 rupees. So 10 रुपए का एनएवी आज की तारीख में 91 है आफ्टर 12 years। लेकिन ये 91 भी सीधा नहीं हुआ है, वो 10 रुपए से वहां पे भी 8 रुपया हुआ होगा, 18 रुपीज हुआ होगा, फिर 12 रुपीज हुई होंगी एनएवी, उसका 50 रुपए हुआ होगा, 40 रुपए हुआ होगा, और फिर आज 92 रुपीज के आसपास है। अगर आप टोटल इंस्टॉलमेंट्स काउंट करेंगे, किसी ने अगर सितंबर 2010 में पहली बार एसआईपी लगाया और अक्टूबर 2010 में उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कट हुआ, राइट, बैंक से डेबिट हुआ, तो 148 इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं। तो हर महीने अगर किसी ने 10,000 रुपए का निवेश किया तो उसके 14.8 लाख रुपीस का निवेश हो जाएगा। करंट वैल्यू जिसका है 67.44 लाख रुपीस आज की तारीख में, सारे यूनिट्स मिला के। लेकिन ये समरी है, अगर इसका जर्नी कैसा रहा था वो मैं आपको दिखाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस कि अक्टूबर 11 में जब उसका 1 साल हो गया एसआईपी का, अक्टूबर 10 से अक्टूबर 11 1 साल फिनिश हो गया, तो अक्टूबर 11 में उसका एनएवी चल रहा था 8 रुपए 90 पैसे, राइट। लेकिन उसने हर महीने जो 10,000 रुपए का निवेश किया
उसके चलते उसके यूनिट्स हुए थे 12,411 रुपये, 11 यूनिट्स, राइट। 12,400 यूनिट्स अक्यूमुलेट हो गए थे, क्योंकि इन्हें भी 10 रुपए से कम है जहां से शुरू हुआ था, राइट। तो 1,20,000 रुपए का निवेश हुआ, 12 महीने 10,000 रुपए, फाइनल वैल्यू 8.9, करंट यूनिट्स 12,400। तो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू था वो 1,20,000 के सामने 1,10,000 हुआ। ये ज्यादातर इन्वेस्टर का स्टोरी है। जब भी इन्वेस्टर एसआईपी शुरू करता है, परफॉर्मेंस देखते हैं मार्केट के अंदर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के अंदर, किसी दोस्त की एसआईपी के अंदर, और फिर निवेश करना शुरू करते हैं। जब निवेश करना शुरू करते हैं तो पहला ही साल शायद ऐसा आके सामने हो जाता है रिपोर्ट, राइट। सो 15% नेगेटिव रिटर्न है, 9,500 नेगेटिव इन्वेस्टमेंट से भी। आप ये एसआईपी थोड़ा लंबा समय के लिए वेट करते हो, इसको हम बोलते हैं 1 साल और, राइट। सो 1 साल और अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू कर दिया तो अक्टूबर 2012 में इसको 2 साल फिनिश हो जाएंगे, आप 24 इंस्टॉलमेंट भर चुके होंगे। सो आफ्टर 24 इंस्टॉलमेंट और फंड के 2 साल के बाद उसका प्राइस हुआ 10 रुपये 45 पैसा। तो जब आपने शुरू किया था तो प्राइस था 10 रुपये, जब 2 साल फिनिश हो गए, आपने 24 महीने इंस्टॉलमेंट भरी, आपका अभी प्राइस है एनएवी फंड का 10.45 रुपीज। आपके जो टोटल यूनिट्स हुए 25,800 यूनिट्स, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, उसकी जो वैल्यू रहेगी 25,000 यूनिट्स इंटू 10.45 एनएवी, तो हो जाता है 2,69,000 रुपीज। यहाँ पर आपको थोड़ा सा 12% के आसपास का रिटर्न्स दिख रहा है, राइट। सो 1 साल और रहे आपने थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न्स देखा, तो आपको और 1 साल रहने का थोड़ा सा होप आएगा इस फंड के अंदर एसआईपी शुरू करने का। सो आप और 1 साल एसआईपी छोड़ देते हो, राइट। सो 3 साल के बाद, ये एग्जाम्पल मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है जब आप एसआईपी कर रहे हो तो, राइट, कि 3 साल के बाद वापस जो एनएवी हो 10 रुपए से नीचे आ गया है, राइट। और 3 साल के बाद द एनएवी इज बिलो 10, 9.11 रुपीज। आपके जो यूनिट आए 38,000। सो आप यहाँ पर देखेंगे पहले साल में आपको 12,500 यूनिट मिले, दूसरे साल में करीबन 13,000 यूनिट मिले, तीसरे साल में आपको 25,000 और 38,000 और 13,000 यूनिट्स ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, राइट। आपकी निवेश हुई 3,60,000 रुपए, क्योंकि ये 38,000 यूनिट अगर आज आप बेचने जाओगे तो 9 रुपए 11 पैसे पे बिक रहे हैं, तो आपका वैल्यूएशन दिखेगा आपको 13,000 रुपए नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2%, राइट। इसके बाद आपको समझाना, किसी भी निवेशक को समझाना, इसको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिक्कत होती है, राइट, क्योंकि काफी सारे टाइम इन्वेस्टर खुद ये डिसीजन ले लेता है कि ये जो मैंने निवेश किया है एसआईपी के अंदर, और या जो ये फंड मैनेजर है या फंड है, इट इज नॉट वर्किंग वेल, मेरा जो डिसीजन था वो गलत था एसआईपी शुरू करने का। हम उसको बोलते हैं 1 साल और। अगर आप 1 साल और रुकते हो तो क्या होता है, राइट। सो 1 साल और आप रुक गए 2014, 15, 17, 20 और 22, राइट। अगर आपने 3 साल ये सिचुएशन फेस कर ली, आपने अपना जो डिसीजन लिया था एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का, अपने गोल के टुवर्ड्स, अपने नीड्स के टुवर्ड्स, राइट, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला है कि अप्रैल 22 के मैं बात करूं अगर, तो टोटल जो यूनिट्स आ गई वो 72,000 आ गई, और आज का जो प्राइस था अप्रैल 2022 का वो 86 रुपीज था, आज का तो फिलहाल वो 92 रुपीज है, राइट। सो क्लोज टू 60-65 लाख रुपीज का वैल्यू जो है वो बन गया है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 14 lakhs, राइट। जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था यहाँ पे कि एसआईपी शुरू रहा डिस्पाइट पहले 1, 2, 3, 4, 5 साल में क्या हुआ, राइट। तो जो निवेशक इस जर्नी में पूरा जर्नी किया, राइट, उसने ये वेल्थ बनाया कि उसका 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज ऑलमोस्ट 67 लाख रुपीज है, राइट। सो दिस वुड बी एन एसआईपी जर्नी ऑफ योर्स टू इन कमिंग टाइम्स, राइट। अगर आप आज एसआईपी शुरू कर रहे हो तो शायद आपका भी एसआईपी जर्नी ऐसे जाएगा। तो दिस इज जस्ट अलार्म, और आपको एक पिन पॉइंट करना चाहता हूं कि अगर ऐसा जर्नी हुआ तो बीच में नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है, आगे बढ़ते रहना है, हर साल 1 और साल देते रहना है, राइट। आज की तारीख में अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो क्लोज टू 6.12 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स है, मतलब 6 करोड़ 12 लाख यूनिक एसआईपीज पूरे भारत में चल रहे हैं आज की तारीख में, और जिसका टोटल अमाउंट मिलके होता है 13,573 करोड़। सो हर महीने पूरे भारत से 13,573 करोड़, 13,573 crore is invested into mutual fund schemes via SIP
राइट. सो आई ट्रस्ट यू आर वन ऑफ दिस इन्वेस्टर्स, राइट, और आप भी इसके अंदर शामिल हो ऑलरेडी. मैं क्यों ये ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो जर्नी रहा है ये 13,500 करोड़ का, राइट, वो भी कुछ ऐसा रहा है कि पिछले, अगर आप डेटा देखोगे, दिस इज फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. सो म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर है एमफी, उसका ये डेटा है कि 2016-17 में दिसंबर के दौरान ये जो नंबर था एसआईपी का, वो सिर्फ 4,000 करोड़ था, राइट. तो पिछले 6 साल में एज एन इंडियंस हम लोगों ने जो एसआईपी के प्रति विश्वास दिखाया है वो ऐसे बढ़ा है कि एसआईपी का जो निवेश है वो 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है 6 साल के दौरान, राइट. सो अभी भी अगर आप इसके अंदर नहीं जुड़े हो, इस जर्नी में नहीं जुड़े हो, तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टार्ट योर एसआईपी इमीडिएटली, राइट. क्यों करना चाहिए उसके भी आगे रीजंस ढूंढेंगे हम लोग और उसके बारे में भी बात करेंगे. ये कुछ 15 साल का डेटा है. वैसे तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो 1993 में प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स एस्टेब्लिश हुए थे, राइट, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है सेबी, उसने उसका कंट्रोल लिया था रेगुलेट करने के लिए. सो 93 से लेके 2030, सो अभी 30 इयर्स का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है. 30 इयर्स के अंदर आज की तारीख में 6 करोड़ यूनिक एसआईपी हैं, शायद 2 से 2.5 करोड़ निवेशक भी है अंदर, राइट, और 13,000 करोड़ का उन्होंने एसआईपी करके रखा है, राइट, हर महीने जो निवेश होते जा रहा है. इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि लास्ट 15 इयर्स फ्रॉम 15 फरवरी 2023, राइट, सो फरवरी 2008 से पहले मार्केट के अंदर पूरे भारत में कितने फंड्स थे ऐसे जहां पर हम एसआईपी कर सकते थे, राइट. सो देयर आर 148 फंड्स जो 2008 से भी पुराने हैं इंडस्ट्री के अंदर. आज तो खैर 1000 से ज्यादा फंड है, लेकिन किसी को अगर 15 साल पहले भी एसआईपी करना होता तो 148 फंड थे, राइट. और उनकी मैं परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि आउट ऑफ दिस 148 फंड्स, अगर आप हर फंड में एसआईपी करते हैं 1,000 रुपए का, राइट, तो आपको क्या रिटर्न्स दिखते हैं. बेस्ट फंड, वर्स्ट फंड, एवरेज फंड, सबको मिला के जो रिटर्न्स बन रही है वो 13.5% बन रही है. और अगर 10,000 रुपए आप हर महीने निवेश करते तो 18 लाख रुपए का आपका निवेश होता. 1 साल का 1,20,000, 15 साल का 18 लाख रुपए. तो 18 लाख का आपका एवरेज वैल्यू बनता है. किसी भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो 54 लाख रुपीज, राइट. सो 18 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू 54 lakhs इन 15 years. अगर आप 148 फंड के अंदर एवरेज करते हो तो, राइट, मैक्सिमम जो रिटर्न निकला है किसी फंड का वो 148 में से, दैट्स 20%, 19.74, राइट. सो उसका रिटर्न बनता है 93 लाख अमाउंट्स के अंदर. मिनिमम रिटर्न्स, सो हर बार बेस्ट की बात करते हैं लोग, हम यहाँ पर सारी चीजें बात कर रहे हैं खुल के. सो वर्स्ट जो भी फंड है उसने 7.7% रिटर्न दिया है. ये 7.7% जो है आज का एफडी रिटर्न है, राइट. और वो बाकी के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है तो आज भी ज्यादा है, राइट. सो वहां पर भी अगर बेस्ट वर्स्ट फंड भी रहता तो भी वैल्यू होता है वो 18 लाख का 33 लाख रुपए होता है. और एक चीज ये ध्यान में रखना कि 18 लाख रुपीस जो है वो आपने वन टाइम निवेश नहीं किया है, आपने ओवर 15 ईयर्स 180 मंथ्स के अंदर उसको स्प्लिट किया है 10-10 हजार रुपए करके, राइट. सो इट्स नॉट 18 लाख बिकमिंग 33 lakhs, राइट. इट्स 10,000 करके आपने 18 लाख रुपीस निवेश किए हैं, उसका आज 33 लाख रुपए. मैक्सिमम और मिनिमम ये ऐसे नंबर्स हैं जो शायद ही किसी को मिलते हैं, राइट. क्योंकि मैक्सिमम के लिए यू नीड टू बी रियली लकी, राइट. आपको लॉटरी लगना जरूरी है, 15 साल इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, राइट. और मिनिमम रिटर्न्स लेने के लिए भी आपको शायद यू नीड टू बी हैव द वेरी हार्श लक, राइट. अगर आप बहुत ही बदकिस्मत है अगर कोई इन्वेस्टर, तभी उसको ये रिटर्न्स मिलेंगे, राइट. सो दिस इज जस्ट वन पॉइंट. तो हम ये दोनों को अगर इग्नोर कर दे और यहाँ पर फोकस करें कि ज्यादातर निवेशकों को जब डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, राइट, या एंजल पार्टनर्स मिलते हैं, तो बात होती है कि सर आपको 12% 15% रिटर्न्स मिलेंगे एसआईपी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हो तो, राइट. सो दिस डेटा प्रूव्स इट. आउट ऑफ 148 फंड्स, 113 फंड्स which is 76% फंड्स ने ओवर 15 ईयर्स 12% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं. सो जिसका रेंज है 12% to 19.7%, राइट.
सो 12 से 19% के बीच में रिटर्न देने वाले 76% है, आउट ऑफ 100 फंड 76 फंड्स, राइट। उससे भी अगर आप नीचे जाते हो और एक और रेंज बनाते हो कि 10% से 12%, जिसको हम डबल डिजिट रिटर्न्स बोलते हैं, राइट। सो डबल डिजिट रिटर्न्स देने वाले और 25 फंड है आउट ऑफ दिस 148 फंड्स, राइट। सो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो 148 में से 138 फंड, 138 आउट ऑफ 148, विच इज क्लोज टू 93% फंड्स जो है उन्होंने डबल डिजिट से ज्यादा रिटर्न्स दिया है, राइट। सो ये तो हर निवेशक का अधिकार यहाँ पर दिखा रहा है, और जो लास्ट 15 ईयर्स में जर्नी रहा है, इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी फॉर एन एसआईपी इन्वेस्टर और एटलीस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, राइट। तो इतना सारा डेटा हमारे पास आज की तारीख में है। लेकिन व्हाट माय एक्सपीरियंसेस आर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है इस 15 साल का, वो ये रहा है कि हम लोग 2008 में भी लोगों को समझाते थे कि आप एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए, एसआईपी के जरिए से आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो कॉमन फीडबैक्स जो आज की तारीख में हम लोग रिसीव करते हैं हमारे इन्वेस्टर से, या मैं भी जब बात करता हूँ हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, तो वो ये रहता है कि पहला कि मैंने समझने के बाद काफ़ी टाइम लिया था शुरू करना। सो जिन्होंने 2008 में समझा उन्होंने शायद 2012 में शुरू किया, 2012 में समझा उन्होंने शायद 2015 में शुरू किया। शायद आप में से कोई लोग वैसे भी रहेंगे जो आज समझ रहे हैं और 2024-25 में शुरू करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग लेट इवन आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड इज द वन कॉमन फीडबैक, right? Second is the small investment against the capacity or requirement, क्योंकि हमने जानने के बाद थोड़ा लेट किया, फिर शुरू किया, तो शुरू किया तब भी क्या शुरू किया, छोटा अमाउंट शुरू किया। आपका जो कैपेसिटी था उससे छोटा इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया है, जो आपका रिक्वायरमेंट था उसके सामने आपने कम निवेश किया। और तीसरा मिस्टेक जो हम कभी नहीं करना चाहेंगे, पहले दो शायद एक्सेप्टेबल है, तीसरा एक्सेप्टेबल नहीं है, विच इज द रिपीट मिस्टेक। वो रिपीट मिस्टेक ये है कि नॉट कंटिन्यूइंग द एसआईपी एज डिसाइडेड। प्लान करने के बाद, जर्नी शुरू करने के बाद काफ़ी सारे निवेशक ये जर्नी पूरा नहीं करते, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का। वो लोग कहीं ना कहीं बीच में वो जर्नी को ब्रेक कर देते हैं, राइट। और उसके रीजंस क्या निकल के आ रहे हैं सामने। सो पहला जो रीजन था लेट करने का, वो था कि कैजुअलिटी, अभी तक नहीं किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा डिसीजन बनाने में टाइम लग जाता है। दूसरा, क्यों लोग बंद कर देते हैं, फंड अच्छा नहीं है, 1 साल 2 साल फंड का परफॉर्मेंस नहीं आया, या मार्केट नहीं चला, मार्केट महंगा हो गया, राइट। ये सारे रीजन निकल के आते हैं। दूसरा, 15 साल जर्नी नहीं करने का सबसे बुरा रीजन मेरे हिसाब से, प्रॉफिट होता है तो भी निकलना है, नेगेटिव रिटर्न से तो भी निकलना है। इन एनी सिचुएशन वी डोंट वांट टू फुलफिल द जर्नी, हम पूरा जर्नी करना नहीं चाहते हैं, राइट। ये जो सिचुएशन है वो बहुत कॉमन सिचुएशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, राइट। सो मेक श्योर कि अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हो, जर्नी पूरा करो, राइट। क्योंकि जर्नी जब पूरा करोगे आप, तो यू विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड इन्वेस्टर। आपको जो है मैंने डेटा दिखाया है वो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर दिखेगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो रीजन है एसआईपी बंद कर देने का, राइट, वो ये है कि आज का जो फोकस है एसआईपी करने का, दैट्स ओनली द म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। जो मैंने भी हालांकि अभी बात की, राइट, मैंने भी अभी तक तो आपको डेटा यही दिखाया है कि म्यूचुअल फंड्स ने क्या रिटर्न्स दिए हैं, राइट। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी क्यों करना चाहिए उसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, राइट। सो आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कि होल ऑब्जेक्टिव of starting mutual fund investment or starting an SIP is to get best returns, right? It's not so. It could be one of the reason, but there are bigger reasons to start SIP. So यही presentation, यही slide हम लोग पिछले 15-20 सालों से दिखाते आ रहे हैं, right? जिसको हम बोलते हैं गोल अचीवमेंट प्रोग्राम, right? So एक यही जो पिक्चर है, इमेज आपके सामने है, it says it all, right? कि एक 2+2 का परिवार है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो एसआईपी शुरू करने का एक अच्छा बहाना, अच्छा रीजन क्या हो सकता है। सो अच्छा रीजन ये हो सकता है, अच्छा पर्पस ये हो सकता है कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी करूं, या मेरा बच्चा है उसका अच्छा एजुकेशन की जो कॉस्ट मुझे फ्यूचर में पे करनी है उसके लिए मैं निवेश करूं एसआईपी के साथ, या मेरी बच्ची है उसका अच्छी शादी करनी है, मुझे उसको भी एजुकेट करना है तो उसके लिए मैं निवेश करूं, राइट। सो दिस कुड बी The purpose is for starting an SIP, right? अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट, एजुकेशन, मैरिज, इन सब से भी आगे कुछ गोल्स हो सकते हैं, राइट।
अगर आप ऑलरेडी वेल्दी हो, आपको लगता है कि दिस इज टेकन केयर, यू कैन जस्ट हैव अ रीजन टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आपको 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, राइट, विच इज लिक्विड, विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज कॉस्ट एफिशिएंट, विच इज टैक्स एफिशिएंट, वो भी एक पर्पज हो सकता है, राइट। आपको वर्ल्ड टूर करना है फैमिली के साथ, वो भी एक पर्पज हो सकता है। आपको लग्जरी कार लेना है, वो भी पर्पज हो सकता है। सो SIP कैन बी डन फॉर मेनी रीजंस, राइट, many reasons. There could be SIP for a need, there could be SIP for a want, right? So यहाँ पर जो पिक्चर है वहां पर नीड्स की बात की जा रही है, wants की बात नहीं की जा रही है, राइट। So after the needs are fulfilled, we can start SIP for wants as well, right? So कितना SIP सही है वो अब जाके टॉपिक आया है हमारा, एक बार SIP को समझने के बाद, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल नीड्स आपका SIP जो अमाउंट है वो डिसाइड होना चाहिए। वैसे आज की तारीख में हम लोगों को बेंचमार्किंग करना बहुत पसंद है, राइट। एज एन इंडिया हम जहाँ पे भी देखो तो बेंचमार्क कर ही लेते हैं, बेंचमार्क बना ही देते हैं। आप टीवी एड्स में देखते होंगे टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, तो पैसा बाजार, पैसा वसूल, कहीं पे भी आप जब आप एडवर्टाइज देखते हो तो उन लोगों ने एक बेंचमार्क बनाया है 1 करोड़ SIP, 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको इतने कॉस्ट में मिलेगा, राइट। बट is it the right amount for every investor, every insured person? No, right? वैसे भी SIP अमाउंट का कोई बेंचमार्क नहीं है कि 10,000 का SIP सही है या 1 लाख का SIP सही है, right? Depending on the needs, SIP amount should be decided, right? So bigger the needs, bigger the SIP amount. आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है आगे जाके, आपका SIP अमाउंट डिफर करेगा। यू आर ओके ट्रैवलिंग इकोनॉमी क्लास, आपका SIP अमाउंट अलग आएगा, राइट। किसी को बच्चे को अब्रॉड भेजना, US में स्टडी कराना है तो एजुकेशन कॉस्ट अलग आएगा, उसका SIP का रिक्वायरमेंट अलग आएगा, राइट। डोमेस्टिक इंडिया में स्टडी कराना है तो कॉस्ट अलग आएगा, रिक्वायरमेंट अलग आएगा, राइट। लेकिन वो अमाउंट कैसे डिसाइड करें, वो कॉस्ट कैसे डिसाइड करें कि मुझे इतना पैसा लगेगा तो मुझे SIP कितना करना चाहिए। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, इट्स जस्ट इन द 3 स्टेप प्रोसेस, राइट। मैं आपको एकदम क्विकली और इजीली बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको आपका KYC करवाना है, राइट। सो आप लोग सोचेंगे कि KYC क्या है, हम लोगों ने KYC तो बहुत बनवा लिए, बैंक वालों ने बनाया है, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बनाया, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग KYC की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये KYC क्या है, राइट। सो आपको क्या करना है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो एडवाइजर है, उसको जाके मिलना है और यू हैव टू टॉक टू हिम अबाउट द KYC प्रोसेस, राइट। वो KYC प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार आपका KYC हो गया, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपका एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू, राइट। आपको एग्जीक्यूशन शुरू करना है और एग्जीक्यूशन शुरू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो नीड्स को ट्रैक करना है, आपकी जर्नी को ट्रैक करना है। आपको ना ही मार्केट ट्रैक करना है, ना ही परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, राइट। सो बिलीव मी, मार्केट्स और परफॉर्मेंस दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वी नीड टू ट्रैक आवर नीड्स, राइट। सो उसके भी हम अच्छे से टूल्स दे रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस KYC प्रोसेस। सो ये KYC प्रोसेस जो है ना वो कुछ नहीं है, नो योर गोल्स है। आपको आपकी नीड्स मालूम होनी चाहिए, राइट। सो वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सही सवाल पूछना है। आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी योर ड्यूटी, राइट। उसके साथ आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिस्कस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मिस्टर X जो है उनका बच्चा है 3 साल का है और उनको 15 साल के बाद जब वो 18 ईयर्स का होगा तो उसको फॉरेन भेजना है, अब्रॉड भेजना है एजुकेशन के लिए। अगर जब आप ये क्वेश्चन लेके आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर आपको ज्यादा अच्छे से SIP करवा पाएगा, राइट। रादर देन आस्किंग कौन सा फंड में करूं, आई थिंक यू शुड आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि मेरी आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, उसके लिए मुझे कितना फंड्स चाहिए होगा और वो फंड में अचीव कैसे करूं, उसको मैं इकट्ठा कैसे करूं, राइट। सो इन दिस एग्जांपल इफ यू सी दी कैलकुलेशन, अभी 15 साल का आपके पास समय है पैसा इकट्ठा करने का, पैसा जोड़ने का, राइट। अगर 8% भी, आज का खर्चा 50 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि अगर आप उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजते हो आपके बच्चे को, ये बंदा, तो उसको 50 लाख रुपए का कॉस्ट आज लग रहा है, तो उसको तो 15 साल बाद भेजना है, तो तब तक तो इन्फ्लेशन भी जुड़ जाएगा। सो अगर आप 8% का भी इन्फ्लेशन जोड़ लेते हो और जहां पर आप निवेश करते हो वहां पर आपको 12% रिटर्न निकलती है। अभी 1 मिनट के लिए 12% भूल जाते हैं, सिर्फ नीड्स पे फोकस करते हैं,
तो ये बच्चा जो 3 साल का है, 18 साल पे उसको फॉरेन जाना है, उसके लिए आज का खर्चा अगर 50 लाख है, 8% हर साल का इन्फ्लेशन जोड़ दें, तो टोटल अमाउंट रिक्वायर वुड बी 1,58 lakhs, राइट। सो 1.5 करोड़ रुपए आपको उस चीज का लगेगा, राइट। तो 1.5 करोड़ इकट्ठा कैसे करें, दैट्स द फर्स्ट एंड प्राइम फोकस एरिया, राइट। सो 1.5 करोड़ आपको इकट्ठा करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। वन इज वो ट्रेडिशनल, आप जो रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हो, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, राइट, पीपीएफ करते हो, वैसी सारी जगहों पे आप निवेश कर सकते हो जहाँ पर आपको 6 से 8% के बीच में रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। 8% तो वैसे भी ज़्यादा है आज की तारीख में उन प्रोडक्ट्स के लिए। 6 से 7% के आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो यू नीड टू कैलकुलेट कि आपको अगर 1.5 करोड़ रुपया जोड़ना है और अगर आप 6% 7% वाले प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हो तो आपको कितना हर महीने या हर साल निवेश करना पड़ेगा, राइट। सो इफ यू लुक एट इन दिस एग्जांपल, आई टुक एसआईपी रिटर्न्स एट 12%। 12% भी इसलिए लिया है कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास ये डेटा है कि पिछले 15 सालों में अगर किसी ने एसआईपी किया होता तो देयर आर 76% प्रोबेबिलिटी कि उसको ये रिटर्न से ऊपर ही रिटर्न्स मिले हैं, 93% प्रोबेबिलिटी कि उसको 10% से ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं 15 साल के दौरान, राइट। सो कंसिडरिंग 12% रिटर्न्स, आपको हर महीने 33,000 रुपीज निवेश करना पड़ेगा टू गेट टू दी 1.6 करोड़ ऑफ अमाउंट, राइट। सो जब आप ये जानोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना एसआईपी सही है, राइट। हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा रिटर्न्स पे रहता है, राइट, हमारे रिक्वायरमेंट्स पे नहीं रहता है। सो टुडे माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि आप जो भी आपका एसआईपी चल रहा है या आप नया करने वाले हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं भी या आप नए इन्वेस्टर जुड़ने वाले हैं, राइट, जस्ट वेरीफाई योर रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट कि आपका रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है और उसके लिए आपको निवेश कितना करना पड़ेगा। दैट विल बी फर्स्ट एंड प्राइम रिक्वायरमेंट्स, राइट। शायद ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये 33,000 तो ज़्यादा है, राइट, क्योंकि ये 1.6 करोड़ तो चेंज नहीं होने वाला है, राइट, और ये 33,000 जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो देन देयर इज अनदर टूल विच इज़ वेरी फेमस नाउअडेज, वो धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। जैसे एसआईपी एक समय के बाद फेमस हो गया, वैसे ही एक और टूल है जिसको एडवांस टूल हम बोलते हैं, वो और ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, एंड इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट टू मेनी इन्वेस्टर, राइट, विच इज़ टॉप अप एसआईपी, राइट। टॉप अप एसआईपी क्या है, आपने जो निवेश करना शुरू किया है, समझ लो इसी एग्जांपल के अंदर इन्वेस्टर ने पहले एक एसआईपी लगाया, लेकिन वो एसआईपी उसका रिक्वायरमेंट जो था 33,000 का उसके हिसाब से नहीं लगाया है, शुरू नहीं किया है, राइट। सो ही हैज दिस ऑप्शन कि हर साल एक डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाता जाए, राइट, जिसको हम टॉप अप एसआईपी बोलते हैं, राइट। सो इफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बड़ा लग रहा है शुरू करने के लिए, तो आप टॉप अप एसआईपी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। वो क्या करेगा, हर साल एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ेगा। इन दिस एग्जांपल, अगर यही निवेशक ये सोचता है कि मुझे 1.6 करोड़ इकट्ठा करना है, बट आई कांट पे 33,000 टुडे, सो ही हैज दिस ऑप्शन कि 2,000 रुपये हर साल बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। सो द आंसर फॉर मोस्ट ऑफ यू विल बी इट्स इजी, 2,000 रुपये हर साल मुझे एसआईपी में ऐड करते जाना है हर महीने, सो विच इज इजी, राइट, विच लुक्स इजी। सो अगर आप ये सिस्टम डेवलप कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो, तो फिर आज आप 23,000 शुरू करते हो तो भी हो जाता है। यही निवेशक अगर 23,000 का एसआईपी आप आज शुरू करें और हर साल उसको 2,000 से बढ़ाए, सो नेक्स्ट ईयर 25,000, उसके बाद के साल 27,000, ऐसे कर करके आगे जाएंगे तो भी उनका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उनका नीड्स जो है फुलफिल हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट अबाउट वन गोल। सो हर एक इंसान, हर एक फैमिली के कुछ नीड्स जो है वो कंप्लीटली इनएविटेबल है, राइट, जो पोस्टपोन भी नहीं किए जा सकते, जो चेंज भी नहीं किए जा सकते, जो हर हाल में फुलफिल करने हैं, राइट, जिसमें एजुकेशन आ गई, रिटायरमेंट आ गया, राइट, घर लेना आ गया। सो जो भी आपकी नीड्स है उसके बारे में आप जस्ट एक बार आपके एडवाइजर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कशन कीजिए। यू विल गेट टू नो कि आपका एसआईपी अमाउंट कितना होना चाहिए, और वही एसआईपी अमाउंट सही है। It could be 13,500, it could be 33,500, it could be 33,700, it could be 1,09,000, need not be 5,000, 10,000, 1,20 lakhs to 2 lakhs, right? So आपका it's a very customized plan, right? So ये customize कर सकते हैं, और ये जर्नी शुरू करने के बाद जो आप ट्रैक करोगे या शुरू करने के लिए एनजे का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा से ही डिजिटल रहा है पिछले 10 सालों में।
आज की तारीख में जो एनजे के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें आउट ऑफ 100 99 ट्रांजेक्शन आर गोइंग डिजिटल, राइट। सो एक सिंपल ई-वेल्थ अकाउंट है जो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ओपन करना है, राइट। सो वो आप ओपन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो ई-वेल्थ अकाउंट, जहां पर आपका पूरा पोर्टफोलियो विदाउट सिग्नेचर्स, विदाउट पेपरलेस आपका जर्नी हो जाएगा पूरा, राइट। सो मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो जहां पर आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है बार बार, राइट। स्टार्ट ऑनलाइन इन्वेस्टिंग विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार्ट कर लिया, एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, उसके बाद जो आपको करना है वो है ट्रैकिंग। सो उसके लिए भी वी प्रोवाइड अ गुड टूल, राइट, जिसको हम बोलते हैं नीड यूटिलिटी। सो आपने आपकी नीड्स जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस कर लिया, निवेश करना शुरू कर दिया, तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस तरह से कुछ ट्रैकिंग दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है मेरे ही बच्चे का। सो उसके एजुकेशन के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्लान बनाया है, जिसमें से कुछ 11-12 लाख रुपए आज तक मैंने जोड़ दिए हैं। मेरा उसके अंदर 10,000 रुपए का SIP आज की तारीख में लाइव है। मुझे और 27 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या फिर 43,000 रुपीज और SIP जोड़ना पड़ेगा, राइट। सो मेरे सामने एक विजन है, मेरे सामने एक गोल है, राइट, कि मुझे मेरे बेटे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। नाउ आई डोंट नीड टू ट्रैक द फंड कि ये फंड क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये फुलफिल करना है, राइट, और मेरे कंट्रोल में यही है, राइट। सो ऐसे ही आपका भी नीड्स जो है वो आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ सकता है। यू जस्ट ट्रैक योर नीड्स और आपको कितनी ज़रूरत है SIP करने की, आपकी प्रोग्रेस क्या है, वही आपको चेक करते रहना है, राइट। बिलीव मी, अगर आप प्लान्ड हो, प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हो और प्रॉपर जगह पे ट्रैक करते हो, राइट, तो आपके कोई भी गोल्स रहेंगे वो SIP के जरिए से आप 100% अचीव कर पाओगे। सो दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। और इतना डेटा है हमारे पास SIP के बारे में, एग्जिस्टिंग निवेशकों के बारे में, जिन लोगों ने पूरा जर्नी कंप्लीट किया है उन लोगों की वेल्थ बहुत ही अच्छी बनी है, राइट। इट हैज़ द पावर टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स, ऑल द एस्पिरेशंस, राइट, बट यू नीड टू प्लान फॉर दैट। शायद ही हमारे जीवन में हम लोग हर साल एज एन इंडियंस, राइट, जैसे ही थोड़े से भी वेल वर्स हो जाते हैं विद फाइनेंसिस, वी स्टार्ट ट्रैवलिंग, राइट। फैमिली के साथ हम ट्रैवल प्लान करने लगते हैं हर साल, राइट। कुछ फैमिली साल में 2 बार ट्रैवल प्लान करते हैं। सो वी हार्डली हैव एनी ट्रैवल्ड इन आवर लाइफ विद द फैमिली जहाँ पर हम लोगों ने बिना प्लान के शुरू की हो, राइट, बिना प्लान के शुरू की हो ट्रैवल, राइट। दूसरी चीज़ कि वो ट्रैवल जब हमने शुरू किया, फैमिली के साथ जर्नी शुरू की वेकेशन की, तो हमने उसको बीच में रोका हो, कभी नहीं रोकते हम लोग। वी गो डिस्टेंस, राइट, हम पूरा जर्नी फुलफिल करते हैं। डॉक्टर भी जब आपको प्रिस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन तो बोलता है स्टे द कोर्स, उसको पूरा कोर्स फिनिश करना है, राइट, एंड वी डू दैट। सिमिलरली जब आप निवेश करते हो, मेक श्योर यू प्लान, यू एग्जीक्यूट, एंड यू प्लान, execute and complete your journey in whole, not in part, right. Don't wait for an opportunity to come. Start SIP, fulfill your dreams, fulfill your aspirations. That's it from my side. कितना SIP करना चाहिए, it's very unique to every investor. आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एडवाइजर के साथ जानना जरूरी होगा, वही आपको एक अच्छा आपका SIP अमाउंट क्या होना चाहिए वो बता सकेंगे, राइट। So I think I'm done with my presentation. Thank you so much for patience listening. And काफी सारे questions भी आ गए हैं अभी तक. We'll be able to take 3-4 questions. जितेन भाई. Yes, भावेश भाई, काफी सारे फीडबैक कॉम्प्लीमेंट्स है, लिखा है वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. There is one thing, okay, very nice and simple way to explain complex things. So काफी सारे फीडबैक्स है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. बट उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम लेना चाहेंगे. एक आपने जो भी प्रेजेंटेशन में बात की उसमें लिखा था, बात आपने कही वो था कि SIP लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए. तो ये लॉन्ग टर्म क्यों, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है कि कितने टाइम के इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म कहेंगे?
अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये हर जगह फिजिकल भी जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो ये क्वेश्चन फेस करते ही है कि जो भी आता है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है तो लॉन्ग टर्म की बात जरूरी करता है, राइट। उसके काफ़ी रीज़न है। जो बेसिक रीजन है एसआईपी के और म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म होने के, उसमें पहला रीज़न ये है कि जब आप एसआईपी करते हो तो उसके दो अलग अलग पीरियड है, राइट। जो पहला फेज है, दो अलग अलग फेज है। पहला फेज होता है वो यूनिट्स अक्यूमुलेट करना होता है, जो हमने इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी देखा था कि जो 2010 में जर्नी शुरू हुआ 2022 तक, उसमें से ज्यादातर यूनिट्स जो थे वो शुरुआत के टाइम में आए थे, राइट। आपको पहला 5 साल 7 साल 8 साल जो है वो यूनिट्स अक्यूमुलेट करने का, आप खरीदने निकले मार्केट में यूनिट्स, राइट। तो मार्केट जितने करेक्ट होंगे, जितना एसआईपी का परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, आपको उतने यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगे, राइट। फर्स्ट 5-7 years देयर विल बी जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद उसको ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होगा, राइट। आप उसको और 5-7 साल जब आप ग्रो करने के लिए टाइम दोगे तब जाके आपको एक बड़ा वेल्थ दिखेगा। दूसरा जो है वो रूल मैथमेटिक जो है कंपाउंडिंग का, राइट। कंपाउंडिंग जिसके लिए हम लोग निवेश करते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज और एसआईपीज, राइट। जो कंपाउंडिंग है ना, वो लंबे टाइम पे ज्यादा काम करता है। मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ जितेन भाई। रूल ऑफ 72, राइट। इट्स अ सिंपल रूल। 72 को आपको डिवाइड करना है परसेंटेज रिटर्न से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने साल में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, राइट। अगर आपको 12% पे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपके हर 6 साल पे कैपिटल डबल होगा, राइट। अगर आप 6 साल के निवेशक हो तो आपका पैसा होगा 1 लाख का 2 लाख, लेकिन अगर आप 12 साल के निवेशक हो तो 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा, राइट। पहले 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, और 12 से 18 साल के अगर आप निवेशक हो गए तो 8 टाइम्स, अगर आप 24 ईयर्स के निवेशक हो गए तो 16 टाइम्स, राइट। 16 टाइम्स में अगर आप देखोगे ना 24 ईयर्स में, तो पिछले 8 टाइम्स वो जो है वो 6 साल में बढ़ते हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके सामने जो प्रॉफिट है और वैल्यू है वो ऐसे होगा नैरो। जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो वो यहीं रहेगा, आपका वैल्यू जो वो इधर जाता रहेगा, राइट। ओवर अ पीरियड, इफ आई कैन गो बैक टू माई प्रेजेंटेशन, आई कैन शो यू इजीली। जसविंदर जी, अगर आप ये प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस जा सकते हैं तो प्लीज। जब आप ये स्लाइड देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि 4 साल के बाद आपको रिटर्न्स मिल रहे थे 40%, राइट। अक्टूबर 14, 4 साल के बाद 4,80,000 के निवेश के सामने आपको रिटर्न्स मिल रहा था वो 40% था, 40% कंपाउंडेड रिटर्न। फिर भी वेल्थ कितना बना? 10,29,000। प्रॉफिट निकला वो 5.5 लाख रुपए निकला, राइट। वही निवेश कितना बढ़ा? 4.5 के अगेंस्ट 4,80,000 के सामने 14 लाख, मतलब 10 लाख और जुड़े। यहाँ प्रॉफिट कितना जुड़ा? 5 लाख के अंदर 45 लाख जुड़ा, राइट। यहाँ पर जो 10 लाख था वो यहाँ हुआ 60 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ा 10 लाख, वैल्यू बढ़ा 6x, राइट। निवेश हुआ 5 लाख से 15 लाख के करीब, वैल्यू हुआ 10 लाख से 60 लाख, 6 टाइम्स। वो तभी होता है जब आप उसको एक लंबा अवधि देते हो, राइट। लंबे अवधि पे कंपाउंडिंग वर्क्स, राइट। कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेने के लिए होना जरूरी रहता है। और अदरवाइज मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि आपके कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है, ना तो आपका रियल एस्टेट जो है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ना ही आप गोल्ड में निवेश करते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ना ही आप पीपीएफ में निवेश करते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ना ही आपने एलआईसी पॉलिसी खरीदा था वो आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, राइट। सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पर हम लॉन्ग टर्म ही है, राइट। और ज्यादातर देखा गया है कि फिक्स डिपॉजिट भी रिन्यू होते रहता है, राइट। फिक्स डिपॉजिट्स भी रिन्यू होते रहते हैं, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म, आप सिर्फ आपका गोल देखिए। अगर आपका गोल 8 साल के बाद है तो 8 साल का एसआईपी कीजिए। आपका गोल अगर 28 साल का है तो 28 साल का एसआईपी कीजिए। सही है भावेश भाई। तो इसका मतलब ऐसा भी है भावेश भाई कि हमें सिर्फ परसेंटेज रिटर्न नहीं देखना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ क्रिएट करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे 4 साल में 40% है
और अगर 12 साल में देखे तो भले ही 24% हो, लेकिन वेल्थ वहां पे ही ज्यादा बना 100%। है। राइट, ओके, ग्रेट। दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टर पूछ रहे कि मैंने 2 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की थी और 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की थी, लेकिन अभी 2 साल के बाद में मेरा जो रिटर्न आ रहा है वो करीबन 5% से जितना ही है। तो क्या मुझे एसआईपी बंद करनी चाहिए या फिर मुझे अपनी स्कीम जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें कोई चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये शायद मैंने क्वेश्चन प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी तभी एड्रेस किया था कि 3 साल के बाद भी ये जो फंड हमने दिखाया है वहां पर 3 साल के बाद भी एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव था, राइट। बिलीव मी 3 साल इज अगेन अ शॉर्ट पीरियड। वो 5 साल के बाद भी नेगेटिव हो सकता है। 5 साल के बाद भी वो एसआईपी का अमाउंट नेगेटिव हो सकता है, राइट। 1 साल और जब भी ऐसा समय आ जाए यू जस्ट नीड टू गिव 1 ईयर मोर, राइट। 2 साल तो वैसे भी बहुत ही छोटा पीरियड है कुछ भी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जब आपने एसआईपी शुरू किया होगा तो आई एम श्योर वो 2 साल के लिए नहीं किया होगा, राइट। तो 2 साल पे अगर रिटर्न्स बन भी जाते तो क्या बनते हैं, लेट मी टेल यू वो क्या होता है। कैन वी गो टू द स्क्रीन जस्ट अ मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, यस, विजिबल है। हाँ, सोचो अगर ये निवेशक जो है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको 10,000 रुपए का एसआईपी है और उन्होंने 2 साल के लिए ही किया है अभी तक और रिटर्न्स जो है वो 0 है, तो 2,40,000 के 2,40,000 रहेंगे, राइट। उसका अगर रिटर्न जो है वो यहाँ पर माइनस नहीं ले सकते हम लोग। अगर 2 साल में उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो उससे ज्यादा रिटर्न निकल तो 20% रिटर्न भी निकल के आ जाते हैं। समझ लो अगर उनका ये जो आज का एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम रिवर्स होता और उनको अगर 20% रिटर्न भी निकलते हैं तो भी क्या हो जाता, 2,40,000 विल बिकम 2,91,000 इज हार्डली एनी गैप। आप एक फोन मोबाइल फोन ले सकते हो इससे, राइट, प्रॉफिट में से, राइट। सही है। लेकिन यही अगर 20% 12% जो हमने 15 साल का दिखाया है ऑब्जर्वेशन वो 20 साल के लिए कर दिया तो सीधा 24 लाख बिकम्स क्लोज टू 92 लाख रुपीज, राइट। सो ओनली परसेंटेज वोंट मैटर, राइट। जितन भाई मुझे एक चीज बताइए, मैं भी निवेशकों को एक पूछना चाहूंगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा कि हम जब रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो हम परसेंटेज की बात करते हैं क्या? हम क्या बात करते हैं? हम सिर्फ वैल्यूएशन अमाउंट की वैल्यूएशन बात की बात करते हैं करते हैं कि कि 1 करोड़ का फ्लैट लिया था वो उसका वैल्यू आज 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए है, राइट। करेक्ट। और ये शॉर्ट टाइम में होता है कभी रियल एस्टेट में? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे ही चीज में दिखता है कि जहाँ पे फादर ने प्रॉपर्टी ली है और सन है उसकी वैल्यूएशन की बात करता है, तो मोस्टली एक जनरेशन चेंज हो जाती है। जनरेशन चेंज हो जाता है। सो वही है, आपको जो भी ग्रोथ असेट है ना, इक्विटी इज अ ग्रोथ असेट, एसआईपी इज अ ग्रोथ असेट, राइट। आप जहां पर फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हो ना, जहां पर गारंटेड रिटर्न है वहां पर आप परसेंटेज के लिए निवेश करो। मेरा तो कहना यह है कि जब आप ग्रोथ असेट में निवेश करो ना, इक्विटी एसआईपी, तो आप वॉल्यूम के लिए निवेश करो, आप बड़ा वेल्थ बनाने के लिए निवेश करो, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पैसा बन सकता है गिवन प्रॉपर टाइम। ओके, तो एसआईपी बंद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन बिटवीन। एसआईपी बंद करने का सही समय आपको बताऊं मैं, वो सही समय है जब आपका गोल आ गया हो, जब आपको वो पैसा जिस पर्पस के लिए आपने निवेश किया वो पर्पस का फुलफिल करने का समय आ गया, तो यू कैन विड्रॉ योर फंड्स, यू कैन स्टॉप दी एसआईपी, वो कुछ भी मार्केट सिचुएशन हो। तो आपके कहने का मतलब है भावेश भाई कि एसआईपी ऐसा व्हीकल है जो आपको अपने डेस्टिनेशन या गोल तक पहुंचाएगा। जब आप वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तभी अपने व्हीकल से आप नीचे उतरते हैं, तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, फाइन, ग्रेट। और एक लास्ट में हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 42 साल है और मेरे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा है? क्या मुझे एसआईपी करना चाहिए या मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
सो गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई है कि मैंने जो SIP का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग था वो समझाने के लिए बाजू में वन टाइम इन्वेस्टमेंट दिखाया, राइट। जब आप वन टाइम निवेश करते हो तो आपको याद रखना है कि आपको एक साथ यूनिट्स मिल रहे हैं, तो आपको पहले दिन से उसको ग्रो करने का टाइम मिल जाता है, राइट। जब आप SIP करते हो तो आपको हर महीने थोड़े थोड़े यूनिट्स मिलते रहते हैं और आप ओवर अ पीरियड उसको अक्मुलेट करते हो, राइट। सो इन दिस केस, अगर इन दिस SIP केस जो मैंने आपको अभी स्टोरी दिखाया, जहां पर फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, 2023 में हम बैठे हैं, 10 रुपए का दाम है 92 लैक्स, और आपने 18 लाख रुपीज निवेश किए हैं ओवर अ पीरियड, राइट। और 18 लाख रुपए का वैल्यू आज की तारीख में शायद 67 लैक्स है, राइट। अगर आपने 18 लाख में से 10 लाख रुपए भी वन टाइम निवेश किए होते और 12-13 साल वेट कर लेते तो फंड का NAV 9 टाइम्स हुआ है, तो करीबन 90 लाख से ज्यादा हो गए, करीबन 90 लाख से ज्यादा हो गया। सो SIP वो ज्यादा फेमस है, हम लोग SIP के बारे में ज्यादा बात करते हैं क्योंकि जिनके पास प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, राइट, और हम हर महीने नया इनकम करते हैं, नया एक्सपेंस करते हो, तो सेविंग्स भी हर महीने होना चाहिए, राइट। एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन स्टार्ट एन SIP। सो वो शुरुआत करना इजी है, राइट। वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का हैबिट डेवलप करता है, उसके लिए SIP की ज्यादा बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट डिस्करेजिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कोई नुकसान नहीं है, राइट। ओनली दैट कि जब आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आपका पर्पस, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ थोड़ा सा ज्यादा बैठ के डिस्कस करना है, राइट। इट्स नॉट वन टाइम वर्सेस SIP, इट कुड बी बोथ। आप SIP भी कर सकते हो और उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जब भी मार्केट्स नीचे जाते हैं, आपका SIP का परफॉर्मेंस आपको लगता है थोड़ा कम है, यू कैन टॉप अप, थोड़ा आप और निवेश कर सकते हो। इट्स द अदर वे, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और उसके अंदर आप SIP भी जोड़ सकते हो। तो समझ लीजिए आज कोई नया फंड आया या एग्जिस्टिंग फंड भी है, आपने 10 लाख रुपए निवेश कर दिया और उसके अंदर 10,000 रुपए SIP जोड़ दिया हर महीने, दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट। करेक्ट। सो आई थिंक भावेश भाई, हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोबेबल क्वेश्चन से जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। उसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव है या फिर हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वो कवर कर लिए हैं। सो समय भी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच भावेश भाई, काफी सारे एप्रिशिएशन फीडबैक आ रहे हैं। Thank you so much. Thank you to all the NJ partners for calling their investors on this platform. और निवेशकों को हम लोगों की ओर से खूब खूब धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय आज शनिवार की शाम को निकाल के ये जो प्रेजेंटेशन अटेंड किया है। हमारी आशा है कि ये आज के प्रेजेंटेशन में जो जानकारियां दी गई है, उम्मीद है कि वो आप लोग के लिए आगे जाके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफी यूजफुल होगी। आप उसका फायदा उठाएंगे और सफल निवेशक बनेंगे और अच्छी खासी वेल्थ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए गैदर करेंगे। So thank you very much everyone. My only last departing message is plan, execute, track the plan. Nothing else. बाकी का जो भी नॉइज है उसको हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, राइट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आज के टाइम में, राइट। वी नीड टू जस्ट टॉक टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर, वही आपको राइट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे ही लीजिए, right? They are the right person to guide, right? Thank you so much. I thank all the NJ partners also for calling their investors on this digital platform. Thank you all the investors for sparing your time on this महाशिवरात्रि festival. और आप सबको हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की शुभेच्छाएं, and I thank all of you again. Good night and have a nice weekend. Thank you very much.